ये इतना ही हैवानियत दिखाता है ये, और ये हमारे समाज को क्या हो रहा है इन सभी चीज़ों से मैं परे हूँ। और बिल्कुल ये एक अलग ही श्रद्धा कांड यहाँ पे झारखंड में जो अभी जो झारखंड में ऐसा मामला आया है हमारे सामने, मुझे लगता है जब तक इसमें कोई स्ट्रॉन्ग नीति नहीं बनाई जाएगी न्यायालय से, मुझे लगता है इन सभी चीज़ों पे थोड़ा पकड़ पाना या इन सभी चीज़ों में कंट्रोल पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है सरकार के लिए भी, समाज के लिए। इसीलिए इन सभी चीज़ों के लिए सही से तरीके से कुछ स्ट्रॉन्ग नीति बनाया जाए। और दूसरी बात ये भी है कि जो केस है उसे फास्ट ट्रैक में ला के जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। मैं अभी मुख्यमंत्री से मिलने वाली हूँ, इस बात को भी हम लोग आज के डिस्कशन में लाएंगे। देखिए, समाज हम और आप है ना, समाज को एक दूसरे से सवाल पूछने की ज़रूरत है कि कहाँ किस तरफ जा रहा है समाज। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, हिम्मत कर ले रहा लोग लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, लॉ श्रद्धा कांड भी हुआ है ना, आफ्ताब पूनावाला हर जगह है, हमारे बीच में भी होगा, हमारे समाज में है, हमारे पड़ोस में है। इस तरह के लोगों को अगर हमें सबक सिखाना है जिसको हम कहें, या इनको कंट्रोल में लाना है, तो नीतियाँ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ऑल ओवर इंडिया। और महिलाओं के अपराध के खिलाफ इस तरह से बातें आ रही हैं तो सरकार को भी कड़ी से कड़ी कदम उठानी पड़ेगी। देखिए, पूरे देश को झकझोर देने वाले श्रद्धा वाकर हत्याकांड के तरह ही झारखंड में भी एक पहाड़िया आदिम जनजाति की बेटी की हत्या कर दी गई। साहिबगंज जिले में हत्यारे ने उसके शव को कटर से काटकर 12 टुकड़े कर दिए। पुलिस ने इस मामले में उसके पति दिलदार अंसारी को हिरासत में लिया है और बताया जाता है कि दिलदार अंसारी ने इस भोली भाली आदिवासी युवती को सिर्फ 10 दिन पहले बहला फुसलाकर शादी की थी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में लगातार बेटियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। रेप केसेस की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। बेटियों पर अत्याचार थम नहीं रहा है और अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले कुछ कुंठित मानसिकता के लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो बहुसंख्यक समाज की बेटियों को लगातार टारगेट कर रहे हैं। हमने पहले भी मांग की थी कि ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों के तार जो हैं वो प्रतिबंधित संगठन अंसार बंगला से जुड़े हैं, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ठोस पहल नहीं की है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चेतावनी देते हैं कि अगर इस हत्याकांड का अविलंब खुलासा नहीं हुआ तो हम सड़कों पर होंगे और बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार का इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। साहिबगंज की घटना बिल्कुल दुखद घटना है और यह मानवता और इंसानियत को भी शर्मसार करने वाली घटना है और प्रशासन भी संजीदगी बरतनी चाहिए, क्योंकि लगातार संथाल परगना में इस तरह की घटनाएं घट रही है। तो हमें यह लगता है कि संथाल परगना के प्रशासन, चाहे वो साहिबगंज के हों, दुमका के हों, कम से कम ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रशासन को कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। इस राज्य में संवेदनशील सरकारें चल रही है और स्वाभाविक तौर पे प्रशासन को भी संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। हमें यह लगता है कि इस तरह की घटना से कहीं ना कहीं सरकार के विकासशील चेहरे पर एक प्रश्न खड़ा होता है और अगर प्रशासन सरकार के विकासशील चेहरे पे प्रश्न खड़ा करने को तैयार है तो यह बहुत ही दुखद बात है और स्वाभाविक तौर पे संथाल परगना के प्रशासन को इसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी होगी।